दोस्तों, आपने सड़कों पर भीख मांगते हुए बहुत से भिखारियों को देखा होगा। इनको देखकर जहन में एक ही बात आती है कि क्या इनको खाने के लिए समय पर शुद्ध भोजन मिलता होगा? क्या इनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते होंगे? क्या इनको सोने के लिए छत भी होगी? इनकी दयनीय स्थिति के बारे में देखकर काफ़ी विचार आते हैं मन में। लेकिन क्या सारे भिखारी इतने दयनीय होते हैं? नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसे ही भिखारी की बात कर रहे हैं जो कि रहने वाला है मुंबई का, जिनका नाम है भरत जैन। भरत जैन की वर्तमान में उम्र है 54 साल और उनका जन्म मुंबई में ही हुआ था। भरत जैन के 5 साल का होने के बाद उनके पिताजी ने उनका एडमिशन एक विद्यालय में करवा दिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा तो भरत जैन ने पढ़ाई छोड़ दी, यानी स्कूल ड्रॉप आउट। स्कूल छोड़ने के बाद भरत जैन ने सोचा कि अब मुझे कैरियर में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन उसने कई सारे प्रयास किए अपने कैरियर बनाने के लिए, लेकिन वो किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाया। तो फिर उसने सोचा कि भूखा मरने से अच्छा है कि भीख मांग के खा ली जाए। भरत जैन ने भीख मांगना स्टार्ट किया और इसी भीख मांगने की वजह से उसकी किस्मत खुल गई। यानी कि जब उसने भीख मांगना स्टार्ट कर ही दिया तो फिर उसने पूरे मन से ये कार्य किया और आज वो ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है, जिसकी संपत्ति है 7.5 करोड़ रुपए। उसके पास 2 फ्लैट हैं, जिसमें एक 1 BHK फ्लैट डुप्लेक्स फ्लैट है जो है परेल मुंबई में, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 30 लाख रुपए, और एक दूसरा फ्लैट है 2 BHK फ्लैट लग्जरी अपार्टमेंट है और जो है थाड़े मुंबई में, और जिसकी कीमत है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी 2.5 करोड़ रुपए के तो उसके पास फ्लैट ही हैं। उसके परिवार में उसका पिताजी, भाई, बीवी और 2 बच्चे हैं। उसके पिताजी और उसके भाई स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं और उसके दोनों बच्चे विद्यालय मुंबई के इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिसमें उसका छोटा बेटा 10वीं क्लास में और बड़ा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है। यानी कि जब किस्मत चमकनी होती है तो भिखारी के काम में भी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा ऐसा ही एक और भिखारी काफ़ी चर्चाओं में रहा था 2019 में। एक्चुअली क्या हुआ कि वो भिखारी स्टेशन पर भीख मांगता था और भीख मांगते मांगते अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जब पुलिस उसको लेकर उसके घर पहुंची तो उसके घर पर कोई नहीं मिला। फिर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से कई लाख रुपए की संपत्ति निकली, और वो संपत्ति इतनी थी, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस को उसकी संपत्ति को गिनने में ही 8 घंटे लग गए। पुलिस टीम को गिनने में 8 घंटे में तो उसकी संपत्ति गिनने में आई, इतनी ज़्यादा संपत्ति मिली। तो दोस्तों, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 20,000 रुपये प्रति महीने कमाएं तो आप एक साल में 2,40,000 रुपये कमा पाएंगे, और आप प्रति साल 2,40,000 रुपये कमाएं तो भी आप 40 साल तक लगातार कमाएं तो भी आप 96 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। यानी कि इस हिसाब से भी आप 1 करोड़ के आंकड़े तक नहीं पहुँचे। 7.5 करोड़ रुपए तो बहुत लंबी दूरी तय करना हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो काम कभी कभी मेहनत नहीं करवाती वो काम कभी कभी किस्मत करवा देती है। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।